हेलो फ्रेंड्स, आपका बीजी पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप आज का टॉपिक देख रहे हैं क्यूब रूट, वो भी भाग विधि से। तो दोस्तों ये है टेबल 0 का 0, 1 का 1। जैसे वर्गमूल हम बनाते हैं कुछ हद तक घनमूल भी वर्गमूल से मैच करता है। तो आइए हम समझने के लिए एक पूर्ण घन संख्या ले लेते हैं। तो 13, 42, 17, 72, 8। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक पूर्ण घन संख्या ले लिए। अब देखिए वर्गमूल में हम क्या करते थे, 2 का जोड़ा लगाते थे, वो भी राइट टू लेफ्ट। पर हम घनमूल में 3 का जोड़ा लगाएंगे, राइट टू लेफ्ट। तो हमने 3 का जोड़ा लगा लिया। अब देखिए हमारा पहला वाला जोड़ा कितना है, 134। दोस्तों जैसे हम वर्गमूल में टेबल खोजते थे वैसे हम घनमूल में भी टेबल देखेंगे। तो 134 से कम हो, बराबर हो, पर ज़्यादा ना हो। देखिए 0 का 0, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और दोस्तों 6 का 216। तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम 5 लगाएंगे। तो 5, 5 और 5। वर्गमूल में हम 2 जगह मेंशन करते थे, इधर और यहाँ पे 3 जगह लिखेंगे। तो देखिए 4 जगह हमने 5 लिख दिया और 5 यहाँ इंटू कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 125। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो 5 5 जा 10, 5 5 10 और 5 15 और एक अंक के लिए इसमें भी जगह छोड़ देते हैं सेम। तो आइए घटाते हैं। तो हमारा हो जाएगा 4 इससे 5 नहीं जाएगा तो 9 और 3 में से 2 जाएगा तो कट। तो फिर आ जाता है 217। अब फ्रेंड्स देखिए वर्गमूल में हम क्या करते थे कि इसके बाद के अंक के लिए हम टेबल पढ़ते थे, पर इसके बाद के अंक के लिए हमें सबसे पहले देखिए यहाँ से और यहाँ ये दोनों में गुना कर लेना है। तो हमारा 15 5 जाएगा 75 और 75 का टेबल पढ़ेंगे। हम इसमें 2 अंक छिपा लेते हैं, हर बार 2 ही अंक छिपाना है आपको। तो हम 2 अंक छिपा लेते हैं और 5 × 15 इसको हम टेबल कर देते हैं। तो 75। तो देखिए 92/15 × 5 = 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आए। तो हम यहाँ 1 को लिख लेते हैं। तो 1 1 1 और यहाँ भी हमारा हो गया 1। अब देखिए पहला हमारा क्या था, 15 हो गया। पहली संख्या हमारा था 15, फिर दूसरी संख्या 5 था और ये तीसरी संख्या 1 हो गया। अब इसको इंटू कर दीजिए। तो 5 5 जा 25 की 5 और 5 1 जा 5 और 2 7, 75 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 0 छिपाया था ना, तो इस 2 0 के 2 अंक छिपाने के बदले में हम यहाँ 2 0 दे देंगे। ठीक है। अब हमारा 151 × 1 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 151। अब इसको दोस्तों ऐड कर देंगे दोनों को। तो ऐड करने पर आ जाएगा हमारा 7651। चलिए लिख देते हैं 7651। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं तो 153 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा इस तरफ घटता है। तो 7 में से 1 जाएगा 6, 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 6 जाएगा 5 और 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब हमारा देखिए अब तक हमने 217 को नीचे उतार लिया था एक जोड़ी को, अब हम फिर एक जोड़ी को नीचे उतार लेंगे। तो हमारा एक जोड़ा है 728। तो 728। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब हम यहाँ पे 2 अंक छिपा लेते हैं तो हमारा हो जाता है 15 6 6 7। ध्यान दीजिएगा 15 6 6 7। ठीक है फ्रेंड्स। अब बाय में हम क्या कर देंगे 153, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 15। तो 153 × यहाँ पे है 51। तो हमारा आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो हम यहाँ 2 को ले लेते हैं। तो अब हम जब 2 को यहाँ ले लेंगे तो हमारा 2 2 और 2 3 इधर हो गया और एक 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक संख्या 2 संख्या, ठीक है। तो 153 × 51, जैसे कि हम यहाँ पे गुना करके अब इसमें 2 इंटू कर देते हैं। तो हमारा हो जाता है, इंटू कीजिए। तो इंटू करने पे हमारा आएगा 15 606। और दोस्तों हम यहाँ पे 2 अंक छिपाए थे ना, देखिए हमारा 2 अंक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, तो इस 2 अंक के बदले में हम यहाँ पे 2 0 दे देते हैं। अब हमारा संख्या हो जाता है, देखिए पहला तो हमने ऐसे गुना किया, अब हमारा दूसरा गुना होता है, ये सीरीज वाइज सीरीज है।
तुम्हारा दूसरा हो जाएगा 1532 इंटू 2 इसके बल 2 हमारा हो जाएगा। तो इसको गुना करने पे हमारा आएगा 6128। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसे हम गुना कर लेते हैं। तो गुना करने पे हमारा आ गया, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाएगा 1566728। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमने 2 से किया, हमारा आ गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1566728। तो इधर फिर हम जोड़ देंगे तो 6 3 15, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों हो सकता है आपको इसमें हल्का सा तकलीफ़ हुआ हो, तो उस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले जोड़ा लगा लेना है, और जोड़ा लगाने के बाद हमें टेबल में ढूंढना है। ठीक है, हमें मिला 125, तो 125 के लिए हमने 5 लिखा, हमने 5 को 4 जगह कर दिया, 3 इधर और 1 इधर, तो तीनों को ऐड कर देते हैं तो 15, और इधर हम घटा देते हैं तो हमारा आता है 9 घटाने के बाद। तो यहाँ से हम 217 को एक जोड़ी नीचे ला देते हैं, और एक जोड़ी नीचे लाने के बाद अब हम यहाँ पे 2 अंक छिपा लेते हैं, और यहाँ पे हमें पता नहीं है कि क्या है। 1 को हम अभी इनविजिबल कर देते हैं। देखिए 15 और यहाँ पे 5, 15 और 5 को 92 लिख दिए बाई 15 इंटू 5 बराबर जो भी हमारा आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो हम से 1 को ले लिए, तो 1 1 1 और 1 4 जगह हमने फिर से लिख दिया। अब हमने पहले देखिए, पहले हमारा 15 था और 5 था, और फिर हमने इंटू 1 कर दिया तो हमारा आता है 75, और 75 पे जैसे हमने 2 अंक छिपाया था वैसे यहाँ पे 2 जीरो दे देना है। दोस्तों ये नियम है, 2 अंक छिपाना यहाँ पे, और यहाँ पे 2 अंक जीरो देना। तो हमने 0 दे दिया। अब हम 151 इंटू 1 कर दिए तो हमारा 151 है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, जो इंटू करने के बाद हमारा आया था। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे हमारा 7651 आया, तो हमने लिख दिया 7651। अब हम यहाँ पे जोड़ दिए और यहाँ पे हमने घटा दिया, तो हमारा घटाने के बाद आता है 1566, और यहाँ से हमने फिर एक जोड़ी उतार लिया, और यहाँ हमने जोड़ा तो 153 आ गया। अब देखिए दोस्तों, फिर हमने 2 अंक छिपा लिया, तो हमारा आता है 15667, तो लिख दिया हमने। और यहाँ पे हमारा था 153 और यहाँ पे था 51, तो हम दोनों को इंटू कर दिए और बाई में कर दिए, तो हमारा 2 पॉइंट समथिंग आने लगा। तो हमने 2 को यहाँ पे रख दिया। 2 को रखने के बाद देखिए हमारा एक संख्या यहाँ था, एक संख्या यहाँ हो गया गुना करने के लिए, और एक यहाँ हो गया। तो हमने वैसे ही किया 153 इंटू देखिए 51 इंटू 2 जो हमने बाद में लिया था, इसको गुना किया हमने, तो हमारा 1560600 आता है। ये 00 आता नहीं है, बल्कि हमने 2 अंक छिपाया था उसके लिए हमने 00 दे दिया। अब यहाँ पे था हमारा 1532 इंटू 2 उसे भी हमने लिख दिया। अब ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद जो हमारा आता है हम यहाँ लिख देते हैं और घटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक डेसिमल वाले घनमूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेसिमल वाले घनमूल को हम ले लेते हैं, मानते हैं, क्या मान लें फ्रेंड्स, चलिए कुछ भी मान लेते हैं, 24 ही मान लेते हैं। तो 24 के लिए हमें टेबल देखना होगा। 24 के लिए हमारा टेबल क्या है, देखिए 3 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 2 का इस्तेमाल करेंगे, तो 2 2 2 और यहाँ भी 2, तो यहाँ हो जाता है 6 और यहाँ 8। अब घटाने के बाद हमारा आता है देखिएगा 16। फ्रेंड्स अब तो कुछ इसमें होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, जैसे भाग में डेसिमल दे देते हैं, वर्गमूल में डेसिमल देते हैं, वहाँ यहाँ भी हम डेसिमल दे देंगे। पर सब में फ़र्क क्या था, भाग में 1 जीरो लेते थे, वर्गमूल में 2 जीरो लेते थे, पर घनमूल में हम 3 जीरो ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो 6 2 जा 12 और यहाँ हमारा 160 है। तो आपको जैसे मैंने वर्गमूल में बताया था पिछले वीडियो में कि हम 9 से ज़्यादा संख्या नहीं ले सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 2 अंक छिपा लिया, तो हमारा आता है 160, तो लिख दिया, और यहाँ पे 6 इंटू 2 तो हमारा आ जाता है 9 से ज़्यादा आ जाता है, तो हमें 9 मान कर चलना है। देखिए 6 इंटू 2 इंटू 9, फॉर्मेट तो हमारा ऐसे ही बनता दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मेट तो हमारा ऐसा ही बनता है। तो 6 एक संख्या, 2 संख्या और एक तीनों को इंटू कर देते हैं, तो 9 2 जा 18 और 18 6 जा 108। अब हमने 2 अंक छिपाया था, तो 2 जीरो देते हैं 2 अंक छिपाने के बदले में। अब हमारा हो जाएगा 69 इंटू 9, तो इसको कर दीजिए, तो 69 इंटू 81, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलिए 9 1 जा 9, 6 और 72 78 कैरी 7, 48 और 7 55, बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, हमें लगता है 9855
ऐड करके हमारा आ जाता है 163, मतलब ये ज़्यादा हो जाता है, तो हम 9 की जगह अब 8 कर देंगे। तो 8 कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 8 करने पे, चलिए देख लेते हैं। पहले तो हमारा 6 हो जाएगा, फिर 8, फिर 2, तो 96 पे 00 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा हो जाता है 68 इंटू 64, 8 और 8 64 हो गया। तो इन दोनों को इंटू करते हैं तो हमारा हो जाएगा, तो इन दोनों को इंटू करने पर हो जाएगा 4352। हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 4352 तो हो जाएगा 2, 5, 9, 13, तो 13, 9, 5, 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर हम ऐड कर लेते हैं। तो 8 के 24 की 4 हाथ में 2 और 6 2 8 हमने ऐड कर लिया। अब इधर घटाते हैं तो 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 6 में से नहीं 5 में से 3 गया 2 और 1 का ख़त्म। अब दोस्तों फिर हम 3 0 ले लेंगे और फिर सेम कंडीशन है हमारा, 2 अंक छिपा लेते हैं तो हमारा रहता है 20 480। तो चलिए लिखते हैं 20 480 बाई, देखिए पहले तो 84 है, 84 इंटू 28 बराबर हमारा 9 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 9 ले लेंगे। तो 9 से हमारा ज़्यादा होगा तो फिर हम 8 ले लेते हैं, क्योंकि 9 से हम करके देख चुके हैं ज़्यादा होता है। तो 8 लेते हैं 3 जगह, यहाँ भी 8 ले लिए। तो हमारा पहला अंक था 84 इंटू 28 इंटू 8 हो जाएगा, और इस पर 2 0 दे देंगे। और दूसरा हो जाएगा 848, इसको इंटू यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए कर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने छोटे वाले मोबाइल से कैलकुलेशन किया तो 848 इंटू 88 हमारा आता 64। तो हमारा जो इंटू आया वो यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसका जो इंटू आया था हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं दोस्तों, 84 इंटू 8 इंटू 28, तो दोनों को ऐड करने पे हमारा आ जाता है 2 7 8 5 3 9 1, तो 193 58 72। और यहाँ पे फिर दोस्तों हम ऐड कर लेंगे तो 4 6 8, और यहाँ पे घटाते हैं तो 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 8 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2, 1, फिर यहाँ 1, ये ख़त्म। ठीक है फ्रेंड्स, हम दशमलव के 2 अंक तक निकाल लिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 24 का क्यूब रूट होता है 2.88 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लास्ट देखा होगा और घनमूल आज आपने पूरा सीख लिया होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।